अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बनारस के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में बवाल देखने को मिला। दो पक्षों की लड़ाई जाति की लड़ाई पर आ गई। करणी सेना, क्षत्रिय महासभा छितौना गांव जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया इस मामले को लेकर, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में जो हुआ वो अब महज एक विवाद नहीं रहा। अब ये मामला राजनीति, पहचान और प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया है। छितौना कांड को लेकर सियासत में उबाल है। जहां घटना के बाद पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए था, वहां अब एक तरह का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद जो क्षत्रिय संगठन है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए संध्या चौराहे पर क्षत्रिय संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है। प्रशासन के लोग समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन क्षत्रिय संगठन के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से जो माहौल है वो गरमा रहा है। हम लोग कोई जाति राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ना हम लोग छितौना जाना चाहते हैं। हम लोग पीड़ित परिवार को किसी प्रकार का जो है हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। पीड़ित परिवार के ऊपर हमारा क्षत्रिय समाज कोई राजनीति करेगा नहीं करेगा, चाहे वो राजभर हो चाहे राजपूत समाज हो। हम जो अरविंद राजभर 12 तारीख को गलत टिप्पणी ले जाकर लोगों द्वारा किए थे, उसी के आक्रोश में लोग इकट्ठा हुए थे। छितौना कांड को लेकर जहां एक और प्रशासन मुस्तैद है, वहीं दूसरी ओर कुछ संगठनों द्वारा गांव में जाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से साफ और सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गांव में बाहरी लोगों की एंट्री भी पूरी तरह से बैन है। साफ शब्दों में कह दिया गया है कि शांति चाहिए, तमाशा नहीं। बावजूद इसके क्षत्रिय समाज के कुछ लोग गांव में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। क्षत्रिय संगठन के लोग गांव में घुसने की जिद पर अड़ गए। इस दौरान क्षत्रिय संगठन और पुलिस प्रशासन के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखी और सभी ने अपना ज्ञापन भी दे दिया था कि किसी प्रकार से कोई भी गांव जो छितौना है वहां नहीं जाएगा। इसके संबंध में हम लोगों ने धारा 163 BNSS 144 जो है उसको भी लागू कर दिया गया था और सारे जो सोशल मीडिया उस पर भी हम लोग नज़र रख रहे थे। जो जितने भी संगठन थे सभी लोगों ने अपना जो आह्वान था वो निरस्त कर दिया था। बस सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को जो मैसेज थे वो अलग अलग क्षेत्रों से, अन्य जनपदों से आने के लिए, तो वो कुछ लोग आए थे, उनको हम लोगों ने समझा बुझा के वापस कर दिया। किसी प्रकार से कोई भी गांव को नहीं जा रहा है, पूर्णतः शांति बनी हुई है। जो ट्रैफिक वो पूरा चल रहा है और हम लोग यहाँ पे फोर्स काफ़ी संख्या में तैनात भी है। देखिए समझा बुझा के सभी को यहाँ से भेज दिया गया है और गाँव में जो है हमारा एक्सटर्नल जो हमारा फोर्स है और भी वहाँ भी तैनात है। वहाँ पे हम किसी प्रकार को नहीं जाने देंगे किसी को। गांव बिल्कुल सामान्य है, वहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो तैनात किया गया है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको भी हम लोग वापस भेज दे रहे हैं। एक तरफ प्रशासन अपनी व्यवस्था का हवाला दे रहा था, तो दूसरी तरफ संगठन के लोग अपनी भावनाओं की दुहाई दे रहे थे। माहौल गर्मा गया, विरोध के सुर तेज हुए और आवाजें ऊंची हुई, लेकिन अंत में पुलिस ने हालात को संवेदनशील समझते हुए मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल गाँव में शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पूरे विवाद का हल धरातल पर निकलेगा या सब कुछ राजनीति के चौसर पर ही बिछा रहेगा। तो छितौना में हुई घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और जमीन पर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे संवाददाता अमित सिंह और वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्सवारी। सबसे पहला हमारा सवाल अमित जी से। अमित जी, आपने तो ग्राउंड पर जाकर सब कुछ कवर किया, इस कहानी का फॉलोअप भी आप लेते रहे लगातार। आखिरकार ये लड़ाई जातिगत क्यों हो गई? देखिए, इस लड़ाई को जो दो पड़ोसी के बीच की लड़ाई थी, ये लड़ाई भोला राजभर और संजय सिंह के बीच की थी। आधा विश्वा में बांस का एक झुरमुट था, उसको लेकर एक छोटी सी लड़ाई थी और इस लड़ाई की वजह से पूर्व में भी झड़पें होती रही थी। इस बात की जानकारी 112 को भी थी और स्थानीय थाने और चौकी को भी थी और हम लोग डे 1 से ये बात कह रहे हैं कि थाने और चौकी
के स्तर पर अगर निस्तारण हो गया होता तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। और हमारी बात तब सही साबित हुई जब एसआईटी का गठन हुआ और जो थाना प्रभारी थे उनको पुलिस लाइन से उनको अटैच कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। 112 के जो प्रभारी थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन ये जो दो पड़ोसी के बीच की लड़ाई थी, अब दो पड़ोसी के बीच की लड़ाई रही नहीं। अब इसमें सियासत पूरे तरीके से इन्वॉल्व है और बहुत मेहनत किया है पॉलिटिशियंस ने, और इसमें प्रशासन के लोग भी इन्वॉल्व हैं, या जानबूझ के या अनजाने में, ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन जो मशक्कत प्रशासन को आज करनी पड़ी ये सब कुछ करने के लिए कि कोई वहां जाए नहीं, छावनी में तब्दील हो गया है सब कुछ, ये अगर पहले दिन से ही प्रशासन थोड़ा थोड़ा करके अगर अलर्टनेस मोड पर अगर प्रशासन रहता तो इसकी नौबत ही नहीं आती। फिलहाल स्थिति ये है कि गांव में अभी भी फोर्स है, हालांकि संख्या कम कर दी गई है लेकिन फोर्स अभी भी है। जो छितौना के आसपास राजपूत बहुल गांव है, अमौली है, मुस्तफाबाद है, या और भी दूसरे गांव जहां राजपूत बहुल गांव जो हैं वहां अभी भी फोर्स है। और कोशिश यही है प्रशासन की कि जो क्षत्रिय संगठन है उन पर नजर बनाई रखी जाए। आज सुबह से ही क्षत्रिय महासभा के लोगों को जी आपने ही कल सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ उनका इंटरव्यू करके भेजा था और उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा मंत्री और पूर्व मंत्री के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। ये क्या मामला है? देखिए, इसमें दो तीन एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। एक एंगल तो राजभर वर्सेस राजभर का है। अब ये पड़ोसी के बीच का मामला रहा ही नहीं, ये क्षत्रिय बनाम राजभर के बीच का भी मामला नहीं रहा। अब इसमें दो तीन जो नए एंगल आए हैं, एक तो एंगल है राजभर वर्सेस राजभर कि राजभरों का नेता कौन, ओम प्रकाश राजभर या अनिल राजभर। दूसरा एंगल इसमें यह आ रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे या अनिल राजभर वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, शिवपुर और चंदौली की ये लड़ाई है, कौन बीजेपी में बड़ा नेता है। एक तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक एंगल जो निकल कर आ रहा है कि क्या ये जो जातिगत टिप्पणी की गई, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, वो जानबूझकर कराया गया है? क्या ये 2022 विधानसभा चुनाव में जो नतीजा आया, अनिल राजभर ने जो 25,000 वोटों से पटकनी दी थी अरविंद राजभर को, क्या उसका बदला लिया गया? क्योंकि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है वो अनिल राजभर है। राजभर और ठाकुर के बीच का विवाद हुआ, राजभर समाज से अनिल राजभर खुद आते हैं और राजपूतों को बीजेपी का वोटर फिलहाल पिछले 2017 से उत्तर प्रदेश में तो यही माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ राजपूत कम्युनिटी खड़ा है। तो नुकसान में अगर कोई है तो वो अनिल राजभर ही हैं। तो क्या ये जानबूझकर कराया गया है या अनजाने में हुआ है? अब ये धीरे धीरे जो चीजें आगे सामने आएंगी उससे वो चीजें खुलेंगी। लेकिन फिलहाल एक जिस नैरेटिव की बात आप कर रहे हैं, महेंद्र नाथ पांडे बनाम अनिल राजभर का भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सुभाषपा हो, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से इसको साधने की कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि बहुत समय है नहीं 2027 में, और लिहाजा ये जो छितौना है ये जातीय संघर्ष की एक नई प्रयोगशाला बनकर उभरा है। जी आप बड़ी बात कही अमित जी। बिलाल जी, देखिए अमित जी ने एक बात कही आखिर में कि छितौना जातीय संघर्ष के लिए मतलब वहां पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल रूम कहा जा सकता है उसको बनकर निकला है। जब से जातीय संघर्ष के मुद्दे कई बार सामने आए हैं, अक्सर राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटी सेकने वहां पहुंच जाते हैं और इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिला है। लेकिन एंगल अलग अलग हैं और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो विपक्ष मुद्दा भी इसका बना रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले काफी समय से जातीय संघर्ष का निरंतर एक रूप धारण करती जा रही है। उसमें कभी हम देखें कि कभी इटावा में ब्राह्मण वर्सेस यादव हमें नजर आता है। फिर आप देखा होगा कि आगरा से अलीगढ़ तक ठाकुर बनाम दलित नजर आया। फिर आपने देखा होगा कि करणी सेना के लोगों ने जब समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामजी लाल सुमन पर घेरने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से ये समाजवादी बनाम करणी सेना नजर आया। फिर आपने देखा होगा कि समाजवादी करणी सेना के एक युवा ने अखिलेश यादव को गोली मारने तक की बात की गई थी, तो उस समय भी ये एक जातीय संघर्ष का रूप देखा नजर आया।
ये बात ठीक है कि अभी आपके संवाददाता कह रहे थे कि ये अनिल राजभर बनाम ओम प्रकाश राजभर का भी इसमें एंगल है, बल्कि ये कह सकते हैं कि अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर में क्रेडिट लूटने की जो होड़ है वो इसमें एक साफ रूप से नजर आती है। दरअसल जब से करणी सेना इसमें इन्वॉल्व हुई है तब से ये एक जातीय संघर्ष का रूप ले लिया है। जो दो पड़ोसी जिसको कह सकते हैं कि भोला राजभर और संजय सिंह, जो इत्तेफाक से एक राजभर समुदाय से हैं, एक ठाकुर समुदाय से हैं, जब इन दोनों के बीच या कहिए कि बांस के झुरमुट को लेकर कुछ लोग कहते हैं गाय के घुसने को लेकर, दो तरह के आर्गुमेंट इसमें आते हैं। इन दोनों परिवारों में जब झगड़ा हुआ तो ये दो जातीय समुदाय का झगड़ा एक व्यापक रूप से जातीय संघर्ष में बदल गया। और खासतौर से जब अनिल राजभर ने इसमें एफआईआर कराई तो वो एफआईआर उन्हीं ठाकुर समुदाय के लोगों पर थी जिन्होंने राजभर परिवार के कुछ लोगों के साथ मारपीट की थी, जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे थाने वाले। तो अगर समय रहते जो इंस्पेक्टर चौबे साहब है समय रहते इसकी नजाकत को समझ लेते या इसकी संवेदनशीलता को समझ लेते तो ये मामला समय रहते सुलझ जाता, लेकिन वो इसको टाइम पर इसकी पल्स नहीं भाप पाए। ये अपने आप में लिंगर ऑन होता रहा और जैसे जैसे लिंगर ऑन होता रहा इसमें जातीयता का एंगल शामिल होता रहा। उसके बाद से दोनों समुदाय के लोग, ठाकुर समुदाय के लोग और राजभर समुदाय के लोग समय समय पर एक दूसरे के सामने आते रहे, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे, गमछे जलाते रहे, एक दूसरे को मारने की धमकी देते रहे। ओम प्रकाश राजभर को भी मारने की धमकी गई, जिसके चलते उन्होंने अपने लिए Z+ सिक्योरिटी की भी मांग की। वहीं डॉक्टर अरविंद राजभर ने भी इसमें पूरी एक कॉल दे दी कि इकट्ठा होने के लिए वहां लोग जमा होने लगे, जिसके चलते राजपूत समुदाय ने या करणी सेना के लोगों ने भी एक कॉल दे दी वहां पे इकट्ठा होने के लिए। तो ये एक संघर्ष जो एक छोटी सी घटना थी जिसको इनिशियल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से या कहिए लोकल थाने के माध्यम से या एसएसपी या एक चीज अक्सर देखिए उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार के माध्यम से संवेदनशीलता से हैंडल की जा सकती थी, उसने इसको एक जातीय संघर्ष में बदल दिया। और इस जातीय संघर्ष के माध्यम से ये लड़ाई योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी मुश्किल भरी हो गई है, क्योंकि उन्हीं के कैबिनेट में दोनों मंत्री भी हैं, उन्हीं के बिहार पर योगी आदित्यनाथ के बिहार पर ही करणी सेना उत्तर प्रदेश में एक कुचाले भरती है। तो योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय संघर्ष पे जाती है वहां समीकरण धरातल पर पीडीए वाला काम करने लगता है। विपक्षी दल खासतौर से समाजवादी पार्टी जैसे लोग इसको भुना सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें योगी आदित्यनाथ के लिए एक टफ सिचुएशन बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ के लिए टफ सिचुएशन बनी हुई है। अमित जी, एक चीज मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपने जितनी भी रिपोर्ट वहां से भेजी हैं, चाहे प्रशासन के साथ जब मीटिंग हुई थी करणी सेना और क्षेत्रीय महासभा की, उसके बाद जब आपने उन नेताओं का टिक टैक करके भेजा था, तो उसमें एक चीज वो बार बार कह रहे थे कि मंत्री अनिल राजभर की गलती है, मंत्री अनिल राजभर की गलती है, उनका नाम बार बार निकलकर सामने आता है। क्या मंत्री अनिल राजभर के जाने से इस घटना ने और बड़ा रूप लिया? 5 जुलाई को जिस दिन दोनों पक्ष में मारपीट हुई थी, मारपीट होने के बाद दोनों पक्ष के लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। संजय सिंह जिला अस्पताल में भर्ती होते हैं और जो भोला राजभर और उनके जो भतीजे हैं वो चचेरे भाई, ये वो ट्रॉमा सेंटर में जाकर बीएचयू उनको भर्ती किया जाता है। उनकी स्थिति क्रिटिकल ज्यादा थी जी। उस समय अगर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर चाहे होते तो दोनों पक्षों को बुलाकर दोनों पक्षों के बीच समझौता भी करा सकते थे। दोनों पक्षों की एफआईआर कराकर सारी जिम्मेदारी पुलिस पर दी जा सकती थी कि पुलिस अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे और जिसकी गलती हो उस हिसाब से पुलिस अपना इस मामले में कार्रवाई करे। लेकिन कैबिनेट मंत्री ने एक पक्ष के लोगों से मुलाकात की, उनको देखने गए थे और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि उनके ही दबाव में संजय सिंह और उनके दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, दोनों बेटों को जेल भेजा जाता है और उनके ही दबाव में दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है
और यहीं से करणी सेना को इसमें एंट्री करने का मौका मिल जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि दबाव में आकर जो क्षत्रिय समाज अब मतलब जो दूसरा पक्ष था जिसे अब क्षत्रिय समाज सपोर्ट कर रहा है, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। और जब हम अस्पताल में जाकर संजय सिंह से बातचीत करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि मैं जिस पार्टी में पिछले 20 साल से बूथ अध्यक्ष हूं, 32 साल से पार्टी को चला रहा हूं, खड़ा रखा हूं, अगर मेरी नहीं सुनी जा रही है तो बताइए मैं कहां जाऊं। और उस समय तक बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं जाता है। जब करणी सेना इसमें इन्वॉल्व होती है और जबरदस्त हंगामा होता है, थाने का घेराव होता है, तब जाकर दूसरे पक्ष की एफआईआर लिखी जाती है, वो भी तीसरे तहरीर पर, यानी 2 बार 3 बार तहरीर बदली जाती है। यहां से जो करणी सेना को एंट्री करने का मौका मिला, इसकी जो जवाबदेही है वो लोग कह रहे हैं कि वो अनिल राजभर पर आती है। कैबिनेट मंत्री नहीं चाहे होते तो ये सब नहीं हुआ होता। उसके बाद जो शनिवार को अरविंद राजभर जो दलबल के साथ वहां गए, वहां प्रशासन को चाहिए था कि सीमित संख्या में अरविंद राजभर को वहां जाने दिया जाता और पीड़ित पक्ष से मिलने दिया जाता, लेकिन जो वहां 500-700 की संख्या में जो वो गए और वहां भीड़ देखकर जो भीड़ अराजक होती है, आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, दूसरे पक्ष के घर पर चढ़कर नारेबाजी की जाती है, उससे लगता है कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। और उसके बाद से फिर करणी सेना और क्षत्रिय महासभा प्रशासन के पास आता है कि आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे, छितौना जाएंगे। 4 घंटे से ज्यादा देर तक मीटिंग चलती है और प्रशासन के सामने ये कहा जाता है, ये शर्त रखी जाती है कि हम 48 घंटे तक चुप रहेंगे। कल दोपहर 12 बजे दे दिया जाता है। जी कल 12 बजे ये 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। तो अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कल यानी बुधवार को 12 बजे के बाद क्षत्रिय महासभा और करणी सेना के लोग किस तरीके का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है कि प्रभावी कार्रवाई हो। हालांकि इस मामले में आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जो आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं। 3 नामजद हैं, 3 अज्ञात हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ एफआईआर करने से बात नहीं बनेगी, उनको जेल भेजा जाए, अरविंद राजभर पर मुकदमा किया जाए। तो ये जो मांग रखी गई है ये साधारण मांग नहीं। आप जानते हैं कि अरविंद राजभर सुभाषपा के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं, और ये क्या प्रशासन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो कल 12 बजे तक अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर देखना होगा आपके पास निर्णय लेते हैं। बिलाल जी देखिए, अब जैसे कल 12 बजे जो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, अमित जी ने जिसकी बात की, अब सरकार के सामने 2 चुनौतियां हैं। एक राजनीतिक चुनौती है इस मुद्दे से निपटने की और एक प्रशासनिक चुनौती है। अब सरकार इन दोनों मोर्चों पर कैसे खरी उतर पाएगी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का भी नाम है, दूसरे अरविंद राजभर जो कैबिनेट मंत्री के बेटे हैं उनका भी नाम है, और जो क्षत्रिय समाज है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। आप ठीक फरमा रहे हैं मृत्युंजय। दरअसल जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के पास इतनी शक्तियां होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, लेकिन जिस तरह से ये घटना उत्तर प्रदेश के अंदर एक जातीय संघर्ष का रूप ले लिया है और इस जातीय संघर्ष ने जातीय समीकरणों को व्यापक कर दिया है, और जब ये जातीय समीकरण धरातल पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं तब ये सरकार के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। ये बात स्पष्ट है कि जब से योगी आदित्यनाथ इस सरकार को नेतृत्व कर रहे हैं, करणी सेना जैसे संगठन सर उठाकर एक तरह से चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जिस तरह से वो सिचुएशन के अंदर एक सॉल्यूशन की जगह उसको एक उलझा देते हैं, और वो उस उलझाने के चलते प्रॉब्लम एक लॉ एंड ऑर्डर की बनती है, एक तनावपूर्ण बनती है। जब ये मसला 2 समुदाय के बीच का है तो इसमें किसी सेना के आने की क्या जरूरत है? उस गांव के जो छितौनी गांव की पंचायत इस मसले को सुलझा सकती है। अमित जी ने बताया ना कि मौका तो वहां मिला कि दूसरे पक्ष के पास कोई गया ही नहीं, तो मौका तो उन्हें वहां मिल गया था कि दूसरे पक्ष के पास कोई गया नहीं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि या इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, या योगी आदित्यनाथ दोनों मंत्रियों को बुला ले, अनिल राजभर को भी बुला ले, ओम प्रकाश राजभर को भी बुला ले, और दोनों को ये कह दें कि साहब इस मैटर को मैं हैंडल कर रहा हूं, आप दोनों खामोश हो जाएं, तो तब भी समस्या का हल निकल सकता है।
क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये जातीय संघर्ष से बच जाएगा। वो अनिल राजभर को भी रोके, वो ओम प्रकाश राजभर को भी रोके और करणी सेना पर भी दबाव बनाए। इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करने की जरूरत है, तभी ये मसला एक जातीय संघर्ष का जो बड़ा रूप लेता जा रहा है उसमें ठहराव देखने को मिल सकता है और कुछ समय बाद ये डिफ्यूज भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर जितना जातीय संघर्ष पे जाएगा, योगी आदित्यनाथ के लिए पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और राजनीतिक रूप से भी खड़ी हो सकती है। कल को राजभर कह सकते हैं कि साहब मेरी नहीं सुनी जा रही, मैं तो ये इस एनडीए गठबंधन को छोड़ रहा हूं। अनिल राजभर भी कहेंगे साहब मेरी नहीं सुनी जा रही क्योंकि आप ठाकुर हैं, मैं वो भी अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को इस समय एक न्यूट्रल होकर तीनों को दबाने की जरूरत है और कमान अपने हाथ में लेने की जरूरत है ताकि ये संघर्ष रुक जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की भूमि में जो मैसेजिंग हो रहा है वो ये हो रहा है कि जातियों के साथ जो जातियों के अंदर जो अंतर है उसके अंदर जो जिस न्याय की जरूरत है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है बिलाल जी। अमित जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, आखिरकार अब चितौना में स्थिति कैसी है? क्योंकि देखिए आप कह रहे थे कि एंट्री नहीं दी जा रही चितौना में, आपने ग्राउंड पर जाकर पूरी रिपोर्ट बना के हमको भेजी कि अब चितौना में हालात कैसे हैं। आपने हालांकि बताया कि पुलिस बल की तैनाती पहले से कम कर दी गई है, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। देखिए, तनावपूर्ण हालात तब तक रहेंगे जब तक कि इसका कोई कंक्लूजन ना निकले। अगर जो करणी सेना है या क्षत्रिय संगठन है उनके साथ कोई एक प्रॉपर तरीके से प्रशासन एक नतीजे तक नहीं जब तक पहुंचता तब तक ये तनाव की स्थिति बनी रहेगी। दूसरा, जो बिलाल सर ने कहा कि दोनों पक्षों को बुलाकर मुख्यमंत्री अगर एक साथ सबको बिठाकर और सीधे सीधे समझा दे कि कानून व्यवस्था का मुद्दा है और हम इससे समझौता नहीं करेंगे तो चीजें वही खत्म हो जाएंगी। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो जातिगत टिप्पणी की गई, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जिसको लेकर क्षत्रिय संगठन आक्रोशित है, उसका जब तक निवारण नहीं होता तब तक वो मानेंगे नहीं। तो उसके लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, उसके लिए जो प्रभावी कदम उठाना चाहिए प्रशासन को, अगर प्रशासन वो कदम उठाता है तो उससे काफी हद तक चीजें जो है वो नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन इस पूरे मामले में अब आप दो तीन चीजें हैं जो एक तो सीरीज ऑफ मिस्टेक्स, जो गलतियों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला हुई प्रशासन की तरफ से, थाना के स्तर से, प्रशासन के स्तर से। जब वो गाजीपुर से बनारस के लिए चले तो क्या एलआईयू का इनपुट प्रशासन को नहीं था कि कितनी भीड़ है उनके साथ? तो जो लगातार प्रशासनिक विफलता देखने को मिली इस मामले में, वो उससे प्रशासन क्या सबक लेता है, क्योंकि फोर्स कब तक आप लगा पाएंगे? निश्चित रूप से जैसे जैसे पंचायत चुनाव करीब है, 6 महीने के बाद पंचायत का चुनाव है, साल डेढ़ साल के बाद विधानसभा का चुनाव है, तो जब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जब तक प्रशासन इसमें प्रभावशाली कदम नहीं उठाएगा, जब तक छूट दी जाती रहेगी लोगों को, तब तक इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। ये सिर्फ कैबिनेट मंत्री के चाहने से ये नहीं होता, अगर इसमें प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जानबूझकर या अनजाने में, वो अपनी जगह है ये सवाल। अगर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट चाह लिया होता तो उसी समय जाकर दोनों पक्षों का मुकदमा लिख दिया जाता, क्योंकि मुकदमा पुलिस को लिखना है, थाने को लिखना है, किसी राजनेता या कैबिनेट मंत्री को नहीं लिखना है। आप ऊपर का दबाव मान रहे हैं, आप किसी को फेवर कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए आपका क्या इंटरेस्ट है। लेकिन अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर का जब मुद्दा बनेगा तो ऐसा बिलाल सर कह रहे कि इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान सरकार को होगा, जो पार्टी सरकार में है, जो मुखिया है सरकार, उसको होगा। तो निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था का मुद्दा तो है ही। इस तरीके के पॉलिटिक्स में, जातिगत संघर्ष में सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल का ही नुकसान होगा, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का नुकसान होगा, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का नुकसान होगा। इसमें समाजवादी पार्टी का अपना इंटरेस्ट है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल साइलेंटली इस पूरे मामले को देख। ठीक है अमित जी, ठीक है, मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे भी जाना है, ठीक है, मैं समझ गया। और इस मामले में जो बड़ी बात है कि प्रशासनिक गलतियां हुई, कई स्तर पर गलतियां हुई, जिसकी वजह से यह मामला इतना बड़ा बना। हालांकि अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, स्थिति को संभाला जा सकता है अगर अब इन हालातों के बाद मुख्यमंत्री खुद इस मामले का संज्ञान ले और हालातों को काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां पर ऐसे हालात होना कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका मिल जाता है कि वो सरकार पर सवाल उठाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। कुछ तो सस्ता
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।